ये दोनों निर्व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किसी कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे। आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो रहा है? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए हैं? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु दैव्य स्वामी आपके सेवक को प्रणाम करे, ये उचित नहीं जानता। स्वामी सेवक को प्रणाम करे, ये उचित नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया से वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर भगवान शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वह साक्षात शेष के अंश, इसके शेषनाग के अंश। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाले हैं। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। ये जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु बोले, शिव जी को पता चल गया कि मेरी बात पर सती को विश्वास नहीं हुआ है। क्या कहते हैं भगवान शिव, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, यदि तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा करो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं बरगद के वट वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं वंशाली राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास गई। कैसा मन में विचार करती है? माता सीता का रूप धरकर श्री राम के पास जाने की है। और ऐसा मन में विचार कर सीता का रूप धरकर श्री राम के पास गई। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जानते। किसका जप करने लगे? शिव शिव का जप करने लगे और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री रामचंद्र ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान शंभु कहाँ गए? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई हैं? देवी आपने अपना रूप त्याग कर इसलिए ये नूतन रूप धारण किया है। यह अब भी निर्णय है कि मेरी पत्नी का रूप धारण किया है। क्यों कर आपने ये नूतन रूप धारण किया? मुझ पर कृपा करके इसका मुझे कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करती और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली, हे रघुकुल नंदन, भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए। हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हैं, जहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में
तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़ेंगे। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महात्मा, तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने ये सच बताओ कि तुम भगवान शिव के ही वंदनीय कैसे हो गए? कि तुम भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है, उसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। श्री चतुर्विशम अध्याय समाप्तम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बेशिए मंगल मंगलकारी, बेशिए मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, ओ भोला शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। अपने मन की बात, अपने हृदय की बात भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों के समीप रखनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का अपने मन में ध्यान करके श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी ने सती जी से कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया? श्री राम जी बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठ भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया। क्या कथा सुनाते हैं कि भगवान शिव उनके वंदनीय है। वो भगवान शिव के वंदनीय किस प्रकार है, वो कथा बता रहे हैं। एक समय की बात है, परस्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर भगवान शिव ने अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उनमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि
ये 15 मिनट में रुक जाएगी भाई। नाग आदि को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। ओम नमः शिवाय। सभी देव देवताओं को बुलवाया, समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं को सहित सभी देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित। भगवान विष्णु कथा सुना रहे हैं। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से भूषित किया। किसको बैठाया? उस दिव्य सिंहासन पर भगवान विष्णु को बैठाया और उनका श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। ये सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं। किसको प्रदान कर दिया? सिंहासन पर बैठाकर भगवान विष्णु को अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता भक्त परवत्ता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोक करता ब्रह्म से इस प्रकार हुए। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो। भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि ये हरि, ये विष्णु मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। साथ तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए बदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के साथ समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सब रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं हो। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। कौन कौन सी 3 शक्तियां दे दी? कौन कौन सी 3 शक्तियां दी? पहली दी इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरा समस्त प्रकार की मेरे जैसे लीला करने की शक्ति दे दी और तीसरा तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की शक्ति। ये 3 शक्तियां भगवान विष्णु को प्रदान की।
हरे जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वह निश्चय ही मेरे द्वारा प्रसन्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इस विधाता के भी उत्पादक हो और पालक हो। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो ये परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात हो। किस नाम से? गोलोक, वैकुंठ के नाम से विख्यात हो। हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे बल से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी और गो के आधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वह शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए। उन 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा राम हूँ। ऐसी आज्ञा भगवान शिव ने दी है कि भिन्न भिन्न अवतार लेकर मृत्यु लोक में सबका क्या कीजिए, पाप है उनको नष्ट कीजिए, सहायता कीजिए। मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने पत्नी सीता को हर लिया और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हुआ जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरी कुशल मंगल ही होगा। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषय प्राप्त हो। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम कर रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की ये बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। क्या कर्म था कि भगवान शिव की बात पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, अपने स्वयं के पति की बात पर विश्वास नहीं। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान की शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति को सिर्फ बुद्धि कर ली। जब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी, पूछेंगे क्या हुआ, किस तरह से परीक्षा ली, मैं क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप। शिव के समीप जाकर सती ने मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। पहला ही प्रश्न शंकर जी का, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी ये बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। क्या कारण बना त्यागने का? वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले, और ऐसा पहले भी कहा था
जब ब्रह्मा जी भूमिका बनाकर भगवान शिव के पास प्रस्ताव लेकर गए थे विवाह का, तब उन्होंने ये अपनी शर्त रखी थी कि जिस दिन मेरा आदर नहीं करेगी मैं उसी दिन शिवा को त्याग करूंगा। करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। किसके सामने किया था? सती का मंदिर त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, परमेश्वर आप धन्य हो और आपकी ये प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोगों में आपके जैसा महायोगी महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ, हे मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उन्हें नहीं बताया, बात ही नहीं। मुने उत्तम सती ने अपने प्राण वल्लभपति भगवान शिव का ध्यान करके उत्तमत्व कारण को जान लिया, जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती की मनोभाव की जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वह दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वह सती के साथ कैलाश पर जा पहुंची और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों से विरोध पूर्वक समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगी। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव की उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गए। भगवान शंकर तपस्या में लीन हो गए और माता सती अपने मन में विषाद लिए बहुत समय व्यतीत हो गए। दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने अपना ध्यान तोड़ा। ये जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेतक शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठाकर बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत मनोहर थी कथाएं कही। उन्होंने वैसा ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वह पूर्ववत सुखी हो गई, फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। भगवान शिव ने अनेक कथाएं कह के शोक से तो दूर कर दिया माता सती को, परंतु अपनी की हुई प्रतिज्ञा उन्हें नहीं बचलाई कि मैंने प्रतिज्ञा की थी। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर शिव के विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप में कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से भी लीला वियोग हो सकता है। उनकी इच्छा से ही उनकी लीला के द्वारा वियोग हो सकता है, परस्पर उनका वियोग कभी संभव नहीं है। श्री पंचविंशम अध्याय समाप्तम। अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। तो किस प्रकार भगवान शिव ने जो भगवान ब्रह्मा जी के सामने शादी के प्रस्ताव के समय पर जो प्रतिज्ञा ली थी उसको तोड़ा नहीं और पत्नी का मन से त्याग कर यहाँ मन से कैलाश तो गई थी सती जी, मन से त्याग कर दिया। बात नहीं बतानी क्यों प्रतिज्ञा ली है, कैसा परित्याग। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवऋषि, प्रजापति, देवता, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी
मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमनों की युक्त सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुड़ा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। कौन आ पहुंचे? कहाँ? प्रयाग में ऐसा यज्ञ, ऐसा उत्सव चल रहा था। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। यहाँ से दक्ष और भगवान शिव की प्रारंभ हुआ और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान शिव का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ली वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे। समस्त ब्रह्मांड के सभी ताजा उन्हें अधिपति बनाया गया था। तो मध में टूट थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत भी नहीं किया। भगवान महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। अहंकार भरा था। दूसरा, प्रणाम नहीं किया भगवान शिव ने, अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आ गया। वैज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने, पूरी सभा में सुनाने। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? किसके विषय में कह रहे हैं? भगवान शिव के विषय में। बोले प्रेतों और पिशाचों का से घिरा हुआ जो खड़ा हुआ है, शमशान में निवास करने वाला ये निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके विदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। ये भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी और ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते। ये स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में भी दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। ये रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। ये चारों वर्णों से पृथक जो मन में आया था दक्ष बोलते जा रहे हैं। ये रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। ये शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्महीन है। इसके कुल का कोई पता नहीं है, जन्महीन है, अजन्मा है, ऐसा सब कुछ बोल दिया दक्ष ने। इसलिए देवताओं के साथ ये यज्ञ में भाग न पाए, इसलिए देवताओं के साथ इसे यज्ञ में नहीं सम्मिलित होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई ये बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करनी। ऋषि मुनि भी साथ साथ होगी। दक्ष की बात सुनकर नंदित को बड़ा रोष हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को शाप देने के लिए विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदेश्वर जी बोले, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि षट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया?
दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महाप्रभु, रुद्र सर्वदान में दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका भाग किया है। ब्राह्मण दान, जिन्होंने जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने श्राप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष दोष से आग बबूला हो गया। ये देवक बोल रहा है, जिसको मैं कह रहा हूँ उसने तो कुछ कहा नहीं, देवक बोल रहा है। और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगण, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मदपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत दोष से वशीभूत हो गए। चिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी है। वह गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही चाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगुवादी ने भी ब्राह्मण तत्व को अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो गए। ऐसा नंदेश्वर जी दक्ष को और उन सभी ब्राह्मणों को, जो कि किसके साथ हो गए थे, दक्ष के साथ हो गए, श्राप देते हैं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहे, तथा क्रोध लोभ और मत से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेदवाद को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने से के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का भी विस्तार करते हैं। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, ये आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, तथा ये दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो, बकरे के मुख से युक्त हो। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की निंदा भी की। ब्रह्मा जी ने निंदा की सबकी। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की ये बात सुनकर हंसते हुए थे, मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। सदाशिव कहते हैं, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से ये समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू भी नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद रक्षा वेद मंत्राक्षर में और सूक्त में है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रत्यक्ष है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है, इसलिए तुम दोषवश उन्हें श्राप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों ना हो, वो कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि
सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों में अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। सब व्यापक मैं हूँ। ये कौन, तुम कौन और ये कौन? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का वाद करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदकेश्वर विवेक परायण हो, क्रोधित रहे एवं शांत हो। भगवान शिव ने एक बार समझाया, नंदी स्वामी शांत हो। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दी। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए। दक्ष भी लौट गए, भगवान शिव भी अपने धाम को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। तो माया खत्म नहीं हुई थी, शिवद्रोह में तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने वाली घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी। होता है जब विनाश का काल आ रहा होता है तो बुद्धि पर मूर्ता छा जाती है। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंचती हुई दुर्बुद्धि का वृतांत तुम्हें बताया। अभी यही समाप्त नहीं होती है दुर्बुद्धि, अभी विनाश तक लेकर जाएगी। स्त्री शस्त्र अध्याय समाप्तम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच ना पाएगा। सुनो अज्ञानी, ना कर मनमानी। सुनो अज्ञानी, ना कर मनमानी। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सुनो अभिमानी, ना कर नादानी। सुनो अभिमानी, ना कर नादानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस प्रकार बुद्धि पर प्रजापति दक्ष के पर्दा पड़ गया और एक प्रणाम ना करने की वजह से इतने कटु वचन भगवान शिव के लिए बोल दी, श्राप तक दे डाला। तभी भी भगवान शंकर ने कहा, मैं सर्व व्यापक हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ से मुझे बहिष्कृत किया है, कोई बात नहीं। और अपने अपने धाम को दोनों चले। अब आगे और क्या प्रमाण मिलता है दक्ष की दुर्बुद्धि का? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया, वहां बहिष्कृत कर दिया भगवान शिव को। अब अपने यहाँ एक आयोजन कराया दक्ष ने। एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग,
भार्गव, कुकुश, सिद्ध, सुमंतु, कृक, कंक और वैषम्य पायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ली मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपाल गण और सभी उपवित देवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया। ब्रह्मा जी को बुला लिया, सैन्य सहित सेनाएं भी आई थी उनकी। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए। भगवान विष्णु को भी बुलाया। शिव द्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने भी वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। विश्वकर्मा ने अनेक भवनों का निर्माण किया और अतिथियों के लिए वही भवन दक्ष ने रखे थे ठहरने के लिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को बनाया था। संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता हुए। वेद की विधि को दिखाने या बताने वाले ब्रह्मा बने। इसी प्रकार संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले वहां पहुंचे हुए। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए। वहां 88,000 ऋषि एक साथ हवन करते थे। 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर हवन कर रहे थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। अर्धवायु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्त ऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों और नाग लोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषियों के समूह तथा वही बहुसंख्यक नरेश भी उसने आमंत्रित किए थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्णन किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाई। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में किसको नहीं बुलाया? भगवान शंकर को नहीं बुलाया, क्योंकि शिव द्रोह से ग्रसित था। भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया और उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण मैं निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थी। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में अपनी स्वयं की पुत्री को भी नहीं बुलाया। महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उस समय महाभगवान शंकर को उपस्थित ना देख शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया और वह बोले, दधीची भगवान शिव के भक्त। दधीची ऋषि ने कहा, मुख्य देवताओं, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुनिए। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही
समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। ऐसा विद्वानों का कथन है। जिनका ऐसा प्रभाव है वह पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई देते? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए। दधी जी समझाते हैं दक्ष को कि आपको स्वयं भगवान शिव को यहाँ बुलाना चाहिए। अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वप्रथम प्रजन करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत यहाँ लेकर आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा ये पूरा नहीं हो सकता। ये मैं सत्य कहता हूँ। भगवान शंकर यदि यहाँ नहीं आएंगे तो आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। दधी जी के ऐसे वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूल दक्ष ने हंसते हुए दोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। क्या कहा दक्ष ने? जो भगवान विष्णु हैं संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वह भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों नक्षत्रों विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी सौभागमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए योग्य, शांत, सुपात्र हैं, वेद और वेदांत के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं तो हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? रुद्र को बुलाने का क्या प्रयोजन है? आप सब हैं यहाँ। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है और न कोई वंश का पता नहीं, कोई गोत्र का पता नहीं, अजन्मा कहलाती है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूल, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ में बुलाए जाने योग्य वह शिव नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की ये बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए ये तारगर्भित बात कही। दधीची जी बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब ये यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषता इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। दधीची जी पहले ही आंखें खोलकर जाने हैं, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकले और तुरंत अपने आश्रम को चली गई। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त और शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को कूच किया। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चाहिए। ब्राह्मण नहीं है, शिव प्रिय है, ब्राह्मण नहीं है दधीची, वो जा चुके हैं। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। ये बड़ी शुभ बात भी है।
मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और जो मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णुवादी आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करें। स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी शिव की माया से मोहित थे, शिव की माया से प्रेरित थे। उन्होंने भी दक्ष से कुछ नहीं कहा। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है आदर पूर्वक। इस श्री सप्तविंशम अध्याय समाप्तम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। किस प्रकार शिवद्रोह दक्ष के मन में पनपा और किस प्रकार यज्ञ बहिष्कृत कर दिया, श्राप दे दिया और अपने द्वारा कराए गए बहुत बड़े यज्ञ में भी आमंत्रित भगवान शिव ने नहीं किया। दधीची जी यज्ञ को छोड़कर आ गए। जो जो शिव भक्त थे वो उस यज्ञ को छोड़कर आ गए, उनका उपहार बुलाया गया। परंतु जैसा वो श्राप देकर आए थे दधीची कि ये यज्ञ नहीं अयज्ञ है और इसका विध्वंस, इसका विनाश निश्चित है, वो होना ही था। आगे की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देव ऋषिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को इसको देख लिया। सती को पता ही नहीं था, पिता ने बुलाया नहीं था। रोहिणी जो उनकी बहनी थी, चंद्रमा के साथ अपनी बहन को यज्ञ में जाते हुए देख लिया। देखकर वह अपनी हित कारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजया, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जाते, कहाँ विचरण कर रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, हे चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का ये प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास वापस आई और चंद्रमा ने जो कुछ बताया था वैसा उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है। अब पुत्री को कहीं बाहर से पता चले कि मेरे पिता ने मुझे ही पूरे शहर को न्योता दिया है और मुझे ही नहीं मिला है, तो कारण तो जानना चाहिए पुत्री को। सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, ये बहुत सोचने विचारने पर भी उसकी समझ में नहीं। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से अपने पति से आकर पूछते नहीं, अरे आपसे तो नहीं कह गए यज्ञ के लिए, मुझे न पता चला हो। सती कहती है, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान यज्ञ होने जा रहा है, उत्सव होने जा रहा है, उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है, आप क्यों नहीं चल रही। इस विषय में जो बात है वह सब मुझे बताइए। महादेव सूर्यदेव को यह धर्म है कि वे सूर्यदेव के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वदा प्रतिदिन करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में चलिए। बार बार निवेदन करती है चलने। सती की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के बागवानों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष
मेरे विशेष द्रोही हो चुके हैं, मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूल और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वह वहां अनादर ही पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। बिना बुलाए जो जाते हैं दूसरों के घर, उनका सिर्फ और सिर्फ अनादर ही होता है, और वो अनादर मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी होता है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। ये मैंने सच्ची बात कही। महात्मा महेश्वर के ऐसे कहने पर सती दोषपूर्वक बोली, अरे नहीं बुलाया तो क्या हुआ? शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दोस्त पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, मैं तब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ ना। महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जानकर आऊंगी कौन कौन सम्मिलित हुआ है और क्यों ऐसा द्रोह है। आप शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई तो मेरी आज्ञा दे, तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। ये नंदी वृषभ सुसज्जित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार के साथ सादर इस पर सवार हो, आरूढ़ होकर बहुसंख्यक प्रमथ गणों के साथ यात्रा पूरी दलबल के साथ जवाब। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चमर आदि महा लाजोचित उपचार दी। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय महायज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब ओर महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नता पूर्वक उछल कूदते हुए चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उसमें तीनों गूंज उठे, उससे तीनों लोग गूंज उठे। इस श्री रस्तु विषम अध्याय समाप्तमस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार शिव जी ने मना किया कि जहाँ बुलाया ना जाए उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वहाँ अनादर के सिवा कुछ नहीं प्राप्त। लेकिन जब बार बार निवेदन करने पर शंकर जी ने कहा, वृषभ सुसज्जित खड़ा है, इस पर विराजमान होइए और दल बल के साथ हमारे प्रमुख गणों के साथ आप जाइए। सवारी जब गौरा माँ की सती माता की निकली तो सारे प्रमुख गण उछलते कूदते नाचते गाते शिव पार्वती का, शिव सती का गुणगान करते हुए जाते जा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकार से युक्त यज्ञ हो रहा था। महादेवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जा खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में भीतर चली। सती को आई देख
उनकी यशस्विनी माता वाग्णी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सकते। मुनि सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाव उन्हें कहीं नहीं दिखा। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी क्रोध से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई और दक्ष को जलाती हुई थी बोली, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ बेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ कर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ सारा यज्ञ अब पवित्र हो जाए। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य, कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पिताश्री, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों के साथ फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रहे। सती की बात सुनकर चुप रहे। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। क्या कहा दक्ष ने? भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आए ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेतों पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जान पूछकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वो दंड और दुर्मात्मा है। मुझ मूल पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अतः तुम चिस्मृते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण कर लो। दक्ष के ऐसे कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि ऐसे शब्द में सुनकर आई हूँ आपके लिए। तुरंत तीनों लोगों की जननी सती दोषावेश में युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली, जो महादेव की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अर्थात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने का बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से
उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से निडर होकर क्या कहती हैं? अग्नि में शरीर त्याग करने। 7 तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। या महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी इस लोक में, जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणों की रक्त से अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव ये 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कलमों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्तावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुर्दों की बाला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव की साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जाता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं होता। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रसन्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षायनी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। यानी कि जब पिता के नाम से मुझे पुकारेंगे, मेरा हृदय बहुत ही कुंठित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुई सदा सबके तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय में निश्चय ही त्याग दूंगा और ऐसा करके दुखी हो जाऊंगा। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा करने लगेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। श्री नवम विषम अध्याय समाप्तम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। सभी एक साथ मिलकर बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। पुष्पांजलि सभी साथ। दो भजन बोल लीजिए। ये कथा का रसपान आप YouTube के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करें, सिद्ध श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। तो YouTube पर भी आप जो सारे दिन की कथाएं हैं वो भी सारी अपलोड कर दी जाएंगी। उसे भी किसी की अगर किसी दिवस की छूट गई है कथा तो वह देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर भगवान की जय। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें राम रूप में आना, तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके तुलसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना।
शंकर भगवान। सीता बन गई है देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई। रावण ने जब हरा सिया को व्याकुल भय रघुराई, रावण ने जब हरा सिया को व्याकुल भय रघुराई। सीता की खोज करने को निकले राम लखन दोनों भाई, सीता की खोज करने को राम लखन दोनों भाई। फिरते जंगल की डगरिया देखो सीता बन गई, फिरते जंगल की डगरिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई। राम लखन को देख कर शिव जी ने शीश झुकाया, राम लखन को देख कर शिव जी ने शीश झुकाया। कहे सखी सब तुमको बजते तुम क्यों शीश नवाया, कहे सखी सब तुमको बजते तुम क्यों शीश नवाया। क्या है करने की खबरिया देखो सीता बन गई, क्या है करने की खबरिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई। आदिकाल से शिव शंकर ने पूरी कथा सुनाई, आदिकाल से शिव शंकर पूरी कथा सुनाई। हुआ नहीं विश्वास सती को नैन परीक्षा आई, हुआ नहीं विश्वास सती को नैन परीक्षा आई। बन गई रघुवर की दुल्हनिया देखो सीता बन गई, बन गई रघुवर की दुल्हनिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई। जिधर देखती राम लखन और सीता पड़े दिखाई, जिधर देखती राम लखन और सीता पड़े दिखाई। अब तो देखो सती के को अकल काम ना आई, अब तो देखो सती के को अकल काम ना आई। मन में बैठी मूंद नजरिया देखो सीता बन गई, मन में बैठी मूंद नजरिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की वो सीता बन गई। खोली आंख कहीं ना कोई कैसे दिल के पास, खोली आंख कहीं ना कोई कैसे दिल के पास। बोले शिव किसली परीक्षा हो गया विश्वास, बोले शिव किसली परीक्षा हो गया विश्वास। झूठी नाही मोई खबरिया देखो सीता बन गई, झूठी नाही मोर खबरिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई। जहाँ जहाँ बैठे हैं सती को सन्मुख आसन दीना, जहाँ जहाँ बैठे हैं सती को सन्मुख आसन दीना। करी तपस्या शंकर जी ने सती विनय बहु कीना, करी तपस्या शंकर जी सती विनय बहु कीना। जल्दी त्यागो अवसरिया देखो सीता बन गई, जल्दी त्यागो अवसरिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया सीता बन गई। राजा दक्ष ने यज्ञ किया पर शिव को नहीं बुलाया, राजा दक्ष ने यज्ञ किया पर शिव को नहीं बुलाया। कूद यज्ञ में सती ने अपनी फौरन त्यागी काया, कूद यज्ञ में सती ने अपनी फौरन त्यागी काया। वही हिमाचल पर नगरिया देखो सीता बन गई, वही हिमाचल पर नगरिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई, शंकर भोले की दुल्हनिया देखो सीता बन गई। बोलो हर हर महादेव की जय, शंकर भगवान की
उधर ही साइड में अगर ये पीछे में हाँ लाइट हो गई ना लाइन बनेगी ना घंटा भी यहाँ हो जाएगी आरती करने आएंगे ना तो एक साइड से आते हैं साइड से बोलिए गणेश जी महाराज की जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुओं का भोग लग संत करे सेवा एक दंत दयावंत चार बुधाधारी माथे सिंदूर तोड़ मुझे की सवारी अंदर को आंख देत कोई को खाया माधन को पुत्र दे वेदन को माया सुबह शाम चरण आए कपल की जो सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा दीनन की लाज रखो समुतवारी कामना को पूरा कर रहूं बलिहारी जम्बो के दुलारेगी कपल की जो सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले बोले नाथ महादेव हरिदांगे बाबा ओम जय भोले पंचानन राधे हंसा धन करुणाकर हंसा धन करुणाकर विश्वाहन पाहि ओम जय शिव ओंकारा जो बुझ चाहे चतुर्भुज दस बुझ अति सोहे बोले दस बुझ अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता संवन मोहि ओम जय शिव ओंकारा अक्ष माला माला मुझे माला रानी मुझे माला रानी चंदन मग मग सोहे चंदन मग मग सोहे भोले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बारंबर रंगे भोले
विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी नित्य उद्भोग लगाए बोले नित्य दर्शन पाए महिमा अति भारी ओम जय ओंकारा तेरे गुण स्वामी जी की याद जो कोई जन गावे बोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भगत महान कांगो मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव हर नाम गिराया ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ओ बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ सदाशिव हर नाम गिराया ओम जय शिव ओंकारा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वृन्दारमाला कुलतारनाया कृपारमाला सचितेम्बराय विद्याम्बराय सचिताम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलू न मैं ना कभी तुम्हारा निष्काम होकर के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्धि कोल्या गयापि करवीरसाल विद्वल मृवाल कुरुसीदल मंजरी तं पूजयामि गर्भीश्वरमेव इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुरानं पद्मनाभानि कल्पद्रमादि ब्रह्मास्तानि पुष्पाणि शुभाय नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोपमानि पुष्पाञ्जलिं घ्राणां पनिकं हर हर महादेव जय महादेव ओम धो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति लोक शांति वनस्पतया शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति 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 सर्वे शांति भवतु सीता लगे आपके शरीर का प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो श्री सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन जानकी
तो भाई हम बोले बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोलिए दुर्गा महामाई की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी अपना भोग दो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगा जाना। बेलने के बेल सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाओ, मैं बारी जावा रुचि रुचि भोग लगाओ। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग भक्तों के घर खाओ, मैं बारी जावा साग भक्तों के घर खाओ। आओ आओ बोले जी भोग लगाओ, बोले ना अपना भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी तब अमृत हो जा, मैं वारी जावा तब अमृत हो जा। जो कोई इस भोग को पावे वो तेरा हो जा, मैं वारी जावा जन्म सफल हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार रे, आकर भोग
लगा जाना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं ते आ, मैं वारी जावा सारी दिशाओं ते आ। हम भक्तों की एक अरज है, आकर दर्श दिखा, मैं वारी जावा आकर दर्श दिखाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार, आकर भोग लगा जाना। धर्म की अधर्म का बिच्छू का, गौ माता की, सत्यनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय करा वीर बजरंगे, जय करा वीर बजरंगे, जय करा वीर बजरंगे। सभी लोगों से अनुरोध है, आज पीछे लाइन में आ जाए सभी लोग प्रचार तैयार करने के लिए। श्री नागेश्वर मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से चैनल बना है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पे जाके, और जो जो वीडियो डलती रहेगा आप लोगों से लाइक करें और शेयर और जो जो नहीं आती आप दे पा रहे हैं आके आते नहीं कर पाएंगे वो यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं घर पे बैठ के। ऐसा नहीं है वहाँ घर पे बैठ के देखनी है, आगे आना है। अभी घर पे बैठे रहे सब घर पे देख रहे हैं। इसी के साथ सभी लोग एक पीछे लाइन बना लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए आराम से। जिन्हें जल्दी हो पहले वो आ जाए, और जो बाबा की शरण में आराम से आए समय लेके वो रुक के आए। जय श्री राम बोलते हैं ना, ना फिर कोई ये नहीं कह पाएगा मैंने मुझे नहीं मिला प्रसाद। और